इसका क्या सोल्यूशन है। देखो यार, मुझे सही में आइडिया नहीं है कि नीको के पास आखिर लिबर्टी सिटी में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी लैंड्स हैं। भाई पिछली बारी इसने हमें एक अलग फैक्ट्री में बुलाया था और इसके गार्ड ने इस बार एक अलग फैक्ट्री की लोकेशन दी है जहाँ पर ये गाड़ियाँ बल्क में मैन्युफैक्चर करता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इसका बिजनेस एकदम चौपट पड़ गया था, कोई काम धंधा नहीं था और इसीलिए इसकी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी की सारी एकदम अबैंडेंड हो चुकी है। ये जो सामने वाला वेयर हाउस है, आई थिंक यही इसकी फैक्ट्री होनी चाहिए, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा खंडर सी दिख रही है। यहाँ पर कुछ कुछ वेयर हाउस वर्कर हैं, काम वाम कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट यहाँ से उतरते हैं। मैंने टैक्सी वाले को ना भाई थोड़े एक्स्ट्रा ही पैसे दे दिए क्योंकि यार बंदा बढ़िया था, एकदम जल्दी जल्दी से हमें यहाँ पर लेकर आ गया। पर समझ नहीं आ रहा भाई कि कौन से वेयर हाउस में जाना है, कैसे जाना है। एक बार एक काम करते हैं, फटाफट से कॉल कर लेते हैं भाई नीको को और पता करते हैं कि भाई कौन सी बिल्डिंग के अंदर आना है। पता नहीं कैसी जगह पर इसके गार्ड ने हमें भेजा है। बात करते हैं फ़ोन पे फटाफट से। देखो यार, अभी भी मेरी किसी से बात नहीं हो पाई, पर इस वेयर हाउस की यहाँ पर एक मुझे बैक साइड से एंट्री मिली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई शायद से नीको की फैक्ट्री यही होनी चाहिए। देखो यार, जिस हिसाब से यहाँ पर गंदगी मची हुई है और ये अबैंडेंड सी बिल्डिंग पक्का नीको की होगी। छी 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 भाई, चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। ठीक है, अंदर चलते हैं। आई थिंक नीको, एक सेकेंड भाई, ये फैक्ट्री तो बस बाहर से देखने में अबैंडेंड है, अंदर से तो ये बहुत ही बड़ा वेयर हाउस है जहाँ पर बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। जिस हिसाब से अंदर मशीनरीज की आवाज़ आ रही है ना, पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर बहुत तगड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। आराम से ना करके भाई हजारों में एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं बस गाड़ी को बनाने के लिए। पता नहीं दुनिया भर की कौन कौन सी मशीन आ रखी है जिसमें गाड़ियों के पार्ट्स बन रहे हैं। यहाँ पर वो सारे के सारे पार्ट्स आकर इंजन्स में असेंबल हो रहे हैं जिससे इंजन कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर भी भाई कितना ज़्यादा बड़ा वेयर हाउस है भाई। ओवरऑल जितनी भी गाड़ियों को हमने ऑर्डर दिया था ना नीको को, जो गाड़ियाँ हमें पसंद आई थी, नीको ने उन सभी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर स्टार्ट करवा दी है। वहाँ पर गाड़ियों की इंस्पेक्शन हो रही है, जो गाड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं वो गाड़ियाँ यहाँ पर डिलीवर होने के लिए ट्रक पे लोड हो गई है। और ये एरिया है जहाँ पर गाड़ियों की कंप्लीट बॉडी आ चुकी है। ये सारी गाड़ियाँ नीको बना रहा है हमारे लिए। पर नीको, एक सेकेंड भाई, नीको तो यहीं पर है। अरे भाई यार, फ़ोन क्यों नहीं उठाता है यार, इससे बात करनी पड़ेगी कि जो गाड़ियाँ ये बेचना चाहता है, जो गाड़ियाँ दबा के बना रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम हो चुकी है भाई। ये हमें अपनी फैक्ट्री टूर करवाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि हमारे लिए कैसे अपनी गाड़ियों को रेडी कर रहा है। बट प्रॉब्लम वाली बात तो ये है कि ये गाड़ियाँ मैं बेचूँगा कैसे भाई। 1 साल से पहले मुझे कोई लाइसेंस, सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलने वाला, तो हमें अपना काम स्टॉप करवाना पड़ेगा। वरना भाई अगर मैं नीको को लॉस करवाता हूँ बिज़नेस में, तो भाई मैं 100% श्योर ही मुझे गोलियों से दबा के ठोकने वाला है। तो ठीक है, एक बार इससे बात करते हैं और बताते हैं इसको सिचुएशन के बारे में कि आखिरकार क्या चल रहा है भाई लॉस सैंटोस के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। देखो यार, अभी ना मेरी नीको से बात हो चुकी है और ये बंदा अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही चिल है भाई। ये कह रहा है कि इतनी छोटी सी बात की टेंशन मत लो, इसका कोई तो बहुत खास बंदा है लॉस्ट गैंग का जिसके डायरेक्ट कनेक्शन है भाई लॉस सैंटोस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ। ये कह रहा है कि तुमने बस उसके साथ जाना, तुम्हारा लाइसेंस 1 दिन में ही क्लियर हो जाएगा। मतलब देखो, बात में तो दम है क्योंकि नीको भाई थोड़ा ऊपर लेवल का आदमी है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा है ना लॉस्ट गैंग वाला, उसको वेगोस गैंग के बंदों ने किडनैप कर रखा है। और नीको को लग रहा है भाई हमारी लॉस सैंटोस में इतनी ज़्यादा चलती है कि हम लोग वेगोस गैंग के बंदों के सामने जाएंगे और वो डर के मारे उस बंदे को छोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। हालांकि अभी मुझे जाकर उस बंदे को छुड़वाना पड़ेगा और फिर उससे अपना काम निकलवाना पड़ेगा। फ़िलहाल नीको यहाँ पर अपनी टीम के साथ प्लानिंग में आ चुका है, जो भी इसने अपना काम वाम करने के लिए इन्हें बताया होगा। बट जो भी है यार, इसने अपनी फैक्ट्री में बहुत ही तगड़े वाला यहाँ पर ऑफिस बना रखा। सारे के सारे लोग यहाँ पर, कोई कार डिज़ाइन कर रहा है, कोई उसमें उसे इम्प्रूव कैसे करा जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें चल रही है। अगर तुम देखोगे तो भाई और भी बहुत क्रेजी कार डिज़ाइंस यहाँ पर आ रखे हैं जो कि शायद से नीको इन फ्यूचर बनाना चाहता है। बट बात अभी कुछ ऐसी है कि मुझे ना यार नीको से ये पता करना है कि भाई शोरूम तो देखो हो जाएगा, पर बाकी काम कैसे होंगे। तो देखो यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि नीको के साथ अभी फ़िलहाल जो इसने बोला है मुझे वही करना चाहिए। इसने कहा कि देखो भाई, तुम आराम से लॉस सैंटोस जाओ, मेरा बंदा तुम्हारा काम करवा देगा, वेगोस गैंग से उसे छुड़वा लेना और वो सब कर देगा। बस
बाकी काम को प्रोसेस बढ़ाओ, अपना जो कंपनी का लोगो वोगो है वो जल्दी से डिज़ाइन करके हमें इसे देना है। ये कह रहा है कि इसकी जो टीम है वो उसे डिज़ाइन करके कार में फिट करेगी। जैसे कि हर एक बड़ी ब्रांड में लोगो लग कर आता है ना, हमारी कंपनी का लोगो ही रेडी नहीं है। ये कह रहा है कि भाई जल्दी से लोगो रेडी करो। जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी की सारी एकदम परफेक्ट फाइनल बन चुकी है, बस उन पे लोगो लगना बाकी है। तो जैसे ही हम लोग इसे लोगो बना कर देंगे, ये सारी की सारी गाड़ियाँ डिलीवर कर देगा और हम लोग इसे लॉस सैंटोस में बेच पाएंगे, वो भी अगले ही दिन से। अब देखो ऐसा निको ने तो बोल दिया है, देखते हैं भाई बाकी वो इसका जो बंदा है वो काम करवा पाता है या नहीं करवा पाता। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि निको ने आज तक जितने भी वादे करे हैं, बस टॉमी को मारने वाले वादे को छोड़कर लगभग इसने सारे ही 100% पूरे करे हैं। ये जो एक्चुअल गैंगस्टर माफिया वाले बंदे होते हैं ना, वो है निको। बस मुझे एक ही चीज़ का डर है कि भाई कल को अगर हमने इसको बिजनेस में लॉस करवाया तो निको भाई हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। बट मैं 100% श्योर हूँ कि भाई हम लोग खुद भी बिलियनियर बनेंगे और निको को इसके बिजनेस में भी बहुत सारा प्रॉफिट दिलवाएंगे। तो ठीक है, अभी फटाफट निकलते हैं भाई फैक्ट्री से बाहर, भागते हैं लॉस सैंटोस। वैगोस वाले बंदे को, मतलब जो लॉस गैंग का बंदा है उसे वैगोस वालों से बचाते हैं और अपना काम करवाते हैं ताकि हम लोग अपने शोरूम में नई नई गाड़ियां बेच पाएं। सही में यार, कुछ भी कहो, निको बनना तो लाइफ में बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है भाई इसके पास। बाकी प्रॉब्लम तो इसने अभी मुझे दे दी है कि कंपनी का नाम तो सोच लिया, पर अभी तक मैंने लोगो डिज़ाइन नहीं करा भाई जो गाड़ियों के ऊपर लगना है। तो फटाफट चलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये काम मैं कहाँ से करवाऊँगा, कैसे करवाऊँगा, बट कुछ भी कहो, जो भी है हमें ये काम एनी हाउ करके सॉर्ट करना ही पड़ेगा। बाकी सामने अपनी गाड़ी आ चुकी है और ये गाड़ी में और कोई नहीं, अमांडा ही है। तुम्हें तो पता ही है कि यार अपनी फैमिली अभी लिबर्टी सिटी शिफ्ट हो चुकी है, तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर भी अपना एक घर हो गया जो कि हमें फिलहाल निको ने दे रखा है क्योंकि अपना अच्छा खासा दोस्त हो। बाकी सामने वाला घर देखो भाई, लिबर्टी सिटी में है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो भाई ये घर कितना ज़्यादा महंगा होगा। बाकी ठीक है, अमांडा हमें पिक करने आई थी, फटाफट से भी निकलते हैं अपने घर पर रेस्ट करने के लिए और कल चलेंगे सीधा अपने शहर वापस लॉस सैंटोस, क्योंकि हमारे को सोल्यूशन जो दिया है ना इस टाइम पर निको ने, वो सोल्यूशन उसके लिए तो काफ़ी आसान है क्योंकि उसको लग रहा है भाई हम लोग लॉस सैंटोस के बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं, हमारे चुटकी बजाते ही वो अपने चेलों को छोड़ देगा। बट रियलिटी ये है कि हमें जाकर कल लॉस्ट गैंग के बंदों के साथ या फिर अकेले जाएंगे, जो भी प्लान है, हमें वैगोस से भाई फाइट करनी पड़ेगी और अपने लॉस्ट गैंग के बंदों को छुड़ाना पड़ेगा। जो मेन हेड है उसको छुड़ाना है, तभी अपना काम हो पाएगा। बाकी यार ये अमांडा ने अपनी लाइफ टाइम सेविंग लगाकर लिबर्टी सिटी में अपने लिए एक नई गाड़ी खरीद लिया। पर कुछ भी कहो यार, गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, मज़ेरेटी। बट कलर थोड़ा और बेटर हो सकता था, जो कि वैसे बाद में भी चेंज करा लेंगे। फिलहाल छोड़ो, अभी बात ये नहीं है। अभी मुझे जल्दी से पहुंच के भाई एक बढ़िया सा लोगो बनाना है अपनी कंपनी के लिए, वही मेरा सबसे बड़ा टास्क है भाई। पता नहीं कैसे होगा, चल के देखते हैं भाई, कुछ प्लान करते हैं फटाफट से। चलो भाई, तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुँच चुके हैं अपने पेंट हाउस पे। फिलहाल ये बिल्डिंग इतनी ज़्यादा बड़ी है ना भाई कि यहाँ से दिखते ही नहीं है पूरी की पूरी। बाकी गाड़ी चलाने का मन तो मेरा कर रहा है क्योंकि अमांडा सच में भाई बहुत ज़्यादा स्लो, एकदम आराम आराम से सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए चला रहे हैं, जो कि देखो अच्छी बात भी है। बट ठीक है, फटाफट उतरते हैं भाई गाड़ी से, अपना वैले जो है गाड़ी वाड़ी पार्क करता रहेगा। बाकी हाँ, यहाँ पर समझ लो भाई ये जो पेंट हाउस में हम रह रहे हैं ना, कहने को तुम्हें एक छोटा सा घर लग रहा होगा, बट ये निको ने हमें ऐसा टेम्परेरी रहने के लिए दे रखा है। पर ये जो घर है इसकी वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई। माइकल का जो लॉस सैंटोस वाला घर है ना, उससे भी 2x 4x या पता नहीं यार और ज़्यादा ही होगी आराम से। तो फटाफट चलते हैं भाई लिफ्ट से ऊपर, लेट्स गो। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पेंट हाउस पे और अपनी कल की फ्लाइट भी है भाई वापस से लॉस सैंटोस के लिए। और मेरा प्लान ये है कि भाई वहीं चल के ना कोई बढ़िया सा डिज़ाइनर ढूंढेंगे जो हमारे लोगो वगैरह बना दे। फिलहाल मैं तो सोच रहा हूँ भाई, देखो अभी खाना वाना डिनर विनर क्या ही करे, फटाफट से चल के भाई मस्त अपने बढ़िया वाले बाथरूम में नहाते धोते हैं और फिर जल्दी से सो जाते हैं। बट एक सेकेंड, अरे जिमी भाई देखो, ये अभी इसकी तबीयत खराब रहती थी पर अभी एकदम बढ़िया हो चुका है और आराम से बैठ के भाई गेम खेल रहा है। और कोई पुरानी सी गेम खेल रहा है, बट मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है भाई, ये बंदा पूरे टाइम कंप्यूटर वगैरह पे लगे रहता है, इसको तो पक्का नॉलेज होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना लोगो बनाने का काम भाई इसको ही पकड़ा देते हैं, और अगर ये बना देता है तो भाई इसको कुछ बढ़िया सी चीज़ गिफ्ट वगैरह कर देंगे। हो सकता है एक कार ही मैं इसको दे दूँ तो खुश हो जाएगा। बाकी ठीक है, इसको बोलते हैं अपना लोगो बनाने के लिए, ये काम कर देगा हमारे लिए। भाई साहब पहली बार होगा कि भाई जिमी अपनी गेम छोड़कर हमारी बात सुनने के लिए खड़ा हो चुका है। और सबसे क्रेजी चीज़ ये कह रहा है कि भाई ये एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर है, ये हमारे लिए कंपनी का लोगो हो, पोस्टर हो, बैनर